प्रेस वार्ता एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे है। पिछले लगभग 8-8.5 साल से दिल्ली ही नहीं, सारे देश के लोग एक बात सुनते हैं और सुनते सुनते जब असलियत में कुछ नहीं देखते तो सुनते सुनते उनके कान पक जाते हैं। यह सरकार लगातार 8-8.5 साल से एक ही बात कहती है कि हमने शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। ये सरकार लगातार कहती है कि हमने शिक्षा को सबसे ज़्यादा बजट दिया है, मगर जब वास्तविकता देखते हैं तो इसके ठीक विपरीत होती है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो कमियां हैं उन्हें हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बार बार उठाया है, मगर आज हम आपके सामने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों का विषय रख रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जिस दिन से नगर निगम में सत्ता मिली है आम आदमी पार्टी को, उस दिन से आतिशी जी जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं, सीधा सीधा इंटरफेयर करती हैं, सीधा सीधा स्कूलों में जाती हैं, सीधा सीधा शिक्षा विभाग के दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से मीटिंगें करती हैं और शैली ओबराय जी उनके पीछे पीछे जो महापौर हैं पीछे पीछे जाती हैं। मगर इन बड़े बड़े नगर निगम में शिक्षा सुधारों के बीच कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जो हमारे दोनों नेताओं ने पार्टी के समक्ष रखी और आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपके आगे रख रहे हैं। कुछ विषय राजा इकबाल जी रखेंगे, कुछ मास्टर जय भगवान जी रखेंगे दिल्ली नगर निगम से जुड़े, मगर एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपके आगे रख रहा हूं। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में बच्चों को हमेशा से, मैं मानता हूं पिछले 40-50 साल से ये व्यवस्था थी कि बच्चों को वर्दी दी जाती थी। बाद में उसे परिवर्तित करके ये कर दिया गया कि वर्दी की जगह यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो 31 मार्च 2022 तक नगर निगम में था, तब तक प्रति बच्चा सभी बच्चों को 1100 रुपए यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता था। मगर खेद की बात है कि ऐसे लोग जो खुद को शिक्षा क्रांति का दूत कहते हैं, उन्होंने बच्चों का वो यूनिफॉर्म अलाउंस काट के आधा कर दिया है। इस वर्ष दिल्ली नगर निगम ने यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम पर जुलाई के महीने में बच्चों को मात्र 600 रुपए दिए हैं। क्या 600 रुपए में आज के इस महंगाई के जमाने में बच्चों का सर्दी और गर्मी दोनों का यूनिफॉर्म बन सकता है? आतिशी जी, ये दिल्ली वाले आपसे जानना चाहते हैं। शैली ओबराय जी, ये दिल्ली वाले आपसे जानना चाहते हैं। और उससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाली बात यह है कि यूनिफॉर्म अलाउंस अब जाति के आधार पर बांटा जा रहा है। दिल्ली नगर निगम ने एक आदेश निकाला है जिसके अनुसार ये 600 रुपए का अलाउंस भी लड़कियों को तो मिला है, मगर लड़कों में केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बच्चों को दिया जा रहा है। जनरल कम्युनिटी के जो गरीब परिवारों के बच्चे दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं, उन सबको यूनिफॉर्म अलाउंस से केजरीवाल सरकार और शैली ओबराय के नगर निगम ने वंचित कर दिया है। इससे भी बड़ी एक और बात मैं आपके समक्ष रखता हूं, जो हमारे इन दोनों नेताओं ने हमें बताई है कि पिछले वर्ष तक 2022-23 के एकेडमिक वर्ष तक जो यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता था वो नगर निगम के पैसे से दिया जाता था, नगर निगम के फंड से दिया जाता था। मगर इस बार इस क्रांतिकारी सरकार और नगर निगम के शासन में
पहली चीज तो कटौती कर दी गई, दूसरी चीज उसमें जातीयता जोड़ दी गई, और तीसरी चीज अपना फंड भी बंद कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान जिसका पैसा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देती है, उस फंड से अब बच्चों को यूनिफॉर्म अलाउंस दिया गया है। उस फंड से दिया जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर वो फंड बहुत अन्य कार्यों के लिए होता था। अगर उस पैसे को यहां डाइवर्ट किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि शिक्षा से जुड़े और बहुत से काम, जैसे स्कूलों में फर्नीचर लगाना, इस तरीके की बहुत सारी चीजें रुकेंगी। आतिशी जी से, केजरीवाल जी से और शैली ओबराय से ये जानना चाहते हैं कि कितना शर्मसार करने वाला आपने काम किया है कि बच्चों को यूनिफॉर्म बांटते हुए भी उनकी जात पात देखी जाएगी।